जय श्री राम दोस्तों, हमारे चैनल मिस वैष्णव पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको निर्जला एकादशी की कथा व धार्मिक महत्व सुनाने जा रही हूँ और आगे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि निर्जला एकादशी का व्रत कैसे रखें, व्रत के समय क्या क्या सावधानी रखें, व्रत के क्या क्या नियम है। साथ ही जानेंगे कि हमें निर्जला एकादशी व्रत का क्या पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत अथवा उपवास रखा जाता है। यानी निर्जला एकादशी व्रत वाले दिन अन्न के साथ जल को भी त्याग दिया जाता है। जब व्रत का पारण करते हैं तभी जल ग्रहण किया जाता है। साधारण शब्दों में कहें तो निर्जला का अर्थ ही बिना जल के होता है, अर्थात व्रत का संकल्प तभी करें जब आप में निर्जल रहने की क्षमता हो। दोस्तों, साल भर में 24 एकादशी व्रत आते हैं। इनमें निर्जला एकादशी व्रत को सबसे बड़ा एकादशी का व्रत माना गया है। दोस्तों, यदि आप साल भर की अन्य एकादशी के व्रत को नहीं करते हो तो आपको निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत को रखने से साल भर की अन्य 23 एकादशी व्रत का पुण्य फल भी प्राप्त होता है। इसीलिए सभी को यह एकादशी व्रत रखना चाहिए। दोस्तों, हमारे शास्त्रों की माने तो 8 वर्ष के बालक से लेकर 80 वर्ष तक के व्यक्ति को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इसके अंतर्गत एक प्रसंग आता है कि एक बार पांडवों की सभा चल रही थी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी भी विराजमान थे। वहां उपस्थित सभी पांडव, कुंती, द्रौपदी आदि सभी एकादशी का व्रत किया करते थे, परंतु भीम किसी भी प्रकार का कोई व्रत नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें भूख अधिक लगती थी। इसीलिए अन्य पांडव भीम पर व्यंग्य कसने लगे कि भीम, तुमसे तो कोई भी व्रत नहीं रखा जाता, तुम्हारे पुण्य हम सभी से कम है। तब भीम बड़े दुखी हुए और वह भगवान श्री कृष्ण जी से बोले, हे माधव, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बता दीजिए जिससे कि मुझे सभी प्रकार के व्रत का पुण्य फल मिल जाए। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे भीम, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में निर्जला एकादशी आती है। यदि तुम इस व्रत को सफलतापूर्वक कर लो तो तुम्हें अन्य सभी व्रतों का पुण्य फल भी प्राप्त हो जाएगा, परंतु इस व्रत में अन्न के साथ जल का भी व्रत पारण तक त्याग करना पड़ेगा। ज्येष्ठ मास में भीषण गर्मी होती है, तो यह व्रत बिना जल के रखना कठिन होगा। यदि तुम में सामर्थ्य हो तो इस व्रत को करने से तुम्हें सभी व्रतों के फल मिल जाएंगे। भीम ने संकल्प लेकर निर्जला एकादशी का व्रत रखा। इस कारण इसे भीमसेनी एकादशी नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हर व्रत के नियम होते हैं जिनका पालन करना साधक के लिए अनिवार्य होता है। तो आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत के क्या नियम है। सबसे पहला नियम यह है कि हमें कोई भी व्रत हो उसे संकल्प लेकर ही शुरू करना चाहिए। 10वीं तिथि को शाम के समय भोजन ना करें। 10वीं तिथि से ही लहसुन, प्याज व तामसिक भोजन का त्याग कर दें। साथ ही 10वीं तिथि को तुलसी दल तोड़कर रख ले। व्रत वाले दिन अन्न व जल दोनों का व्रत पारण तक त्याग करें। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें। झूठ, निंदा, छल, कपट से दूर रहे। जल, शरबत, गन्ने का जूस जैसे पेय पदार्थों का दान करें, अर्थात वितरित करें। व्रत वाले दिन सुबह नहाकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु का पूजन करें। हाथ में जल लेकर अपना नाम व गोत्र बोलकर व्रत का संकल्प करें, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी व्रत पूर्ण फल नहीं देता। अपने आसपास किसी मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन अवश्य करें। शाम के समय 4 बजे के बाद जब मंदिरों के पट खुल जाए तो मंदिर में पानी से भरा हुआ मिट्टी का या धातु का कलश दान करें। उस कलश के ऊपर लाल कपड़ा बांधे, फिर उसके ऊपर फंकी रखे तथा फंकी के ऊपर आम रखकर श्रद्धा अनुसार पैसे रखे व ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करें। दोस्तों, हमारे यहाँ पानी का कलश, आम, फंकी व पैसे आसपास के मंदिर में शाम को 4 बजे के बाद चढ़ाए जाते हैं। उसके पश्चात घर आकर आम के रस से फलाहार किया जाता है तथा जल भी ग्रहण कर लिया जाता है। देखिए दोस्तों, लोग निर्जला एकादशी का व्रत 3 प्रकार से रखते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि 24 घंटे तक बिना अन्न व जल ग्रहण किए रहे। दूसरा, शाम को 4 बजे के बाद मंदिर में पानी का कलश, पंखी, आम व पैसे चढ़ाकर जल ग्रहण कर लिया जाता है। तीसरा, जो लोग बीमार हैं, गर्भावस्था में हैं, जिनके दवाइयाँ चल रही है, वह साधारण तरीके से भी इस व्रत को रख लेते हैं, यानी फलाहार करके भी व्रत रखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, यदि आपने व्रत रखा है और
व्रत के दौरान यदि आपकी तबीयत बिगड़ जाती है तो आप ऐसे में जल में इमली या तुलसी दल डालकर भी पी सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हर एकादशी व्रत के सभी नियमों का पालन 3 दिन तक किया जाता है। व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी को शुभ मुहूर्त में किया जाता है। ध्यान रहे, पारण से पूर्व ही ब्राह्मण को दान अवश्य दे। आप जानते हैं साल 2024 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा? हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 17 जून दिन सोमवार को सुबह 4:45 पर होगी। वह समापन 18 जून दिन मंगलवार को सुबह 7:24 पर होगी। इन दोनों ही दिनों में सूर्योदय 5:23 पर हो रहा है। ऐसे में दोनों ही दिन एकादशी तिथि है, परंतु निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून दिन मंगलवार को रखा जाएगा तथा पारण 19 जून दिन बुधवार को शुभ मुहूर्त में किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 19 जून दिन बुधवार को सुबह 5:24 से 7:28 तक रहेगा। इस समय अवधि में आप व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो अवश्य उपयोगी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप अभी तक एकादशी का व्रत नहीं करते हो तो आप इस निर्जला एकादशी से एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हो। और यदि आप साल की अन्य एकादशी का व्रत रखते हो तो आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि हम तो सभी एकादशी का व्रत करते हैं, तो क्या निर्जला एकादशी का व्रत भी निर्जल रहकर करें, यानी बिना पानी के करें? तो देखिए दोस्तों, ये साधक के ऊपर है, जैसी उसकी श्रद्धा वैसे व्रत रख सकते हो। वैसे तो शास्त्रों के अनुसार सभी एकादशी का व्रत हमें निर्जल ही रहकर करना चाहिए, परंतु हमारे धर्म गुरु कहते हैं कि जैसा कि अभी कलयुग चल रहा है तो अभी लोगों के शरीर में जान नहीं है, तो आप एक समय फलाहार करके भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। परंतु वर्ष भर में एक एकादशी का व्रत तो हमें निर्जल रहकर ही करना चाहिए। यह अत्यंत पुण्य फल देने वाली है, हमारे कई पापों को नष्ट करती है। व्रत वाले दिन जहाँ तक हो सके पीले रंग का वर्ण करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। श्रद्धा व भक्ति के साथ भगवान विष्णु का पूजन कर व्रत कथा पढ़े व आरती करे। ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा दे। दिन में भजन कीर्तन व रात्रि जागरण अवश्य करें। प्रेम से बोलिए एकादशी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।